अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल ए से रिएक्शन। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अच्छे हैं। दोस्तों, आज एक ज़बरदस्त वीडियो लेके आया है। एक क्रिश्चियन बहन का क्वेश्चन है जे ईसा अलैहिस्सलाम ने ओल्ड टेस्टामेंट में बोला है सूअर का गोश्त खाना हराम है, लेकिन न्यू टेस्टामेंट में बोला है सूअर का गोश्त खाना जायज़ है, उसको आम कर दिया। वो बहन ने जाकिर नायक सर को पूछा है क्या ये सही है कि गलत, लेकिन जाकिर नायक सर ने क्या इसका आंसर दिया हम लोग सुनते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। दोस्तों, मेरा चैनल ऐसे रिएक्शन को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन दबाना। दोस्तों वीडियो ऑन करते हैं, बाद में बात करते हैं क्या बोलते हैं बहन ने। बहन ने सवाल किया है कि ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा है कि सूअर का गोश्त मत खाओ, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम ने न्यू टेस्टामेंट में कहा कि सब खाना आप खा सकते। ये है बाइबल। चैलेंज करता मैं चैलेंज करता हूं आपको दिखाने के लिए बाइबल में कहां कहा है ईसा अलैहिस्सलाम ने कि सब खाना जायज है। देयर इज समथिंग लाइक अ रेड लेटर बाइबल सिस्टर। एक रेड लेटर बाइबल है जिसका मतलब जो कुछ ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा है वो रेड इंक में लिखा है। ईसा अलैहिस्सलाम ने जो बोला है रेड लाल में लिखा है, लाल रंग से लिखा हुआ है। और अगर आप रेड लेटर बाइबल लेंगे और तहकीक करेंगे, बहुत कम चीज रेड में लिखी है बाइबल में। रेड मतलब ईसाई के स्कॉलर्स कहते हैं ये ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, जो ब्लैक में वो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा। जो सिस्टर जिक्र कर रही है वो कर रही है सेंट पीटर के बारे में, नॉट जीसस क्राइस्ट। ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी भी नहीं कहा कि आप सब कुछ खाओ। एक ख्वाब आता है पीटर को, उस ख्वाब में उसने देखा कि सूअर खाना अच्छी बात है, इसलिए सूअर खाना सही हो गया। ईसा अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं? ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं न्यू टेस्टामेंट में गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 17 से 20 तक, Jesus Christ peace be upon him says in the Gospel of Matthew chapter number 5 verse number 17 to 20, think not that I have come to destroy the law of the prophets. I have come not to destroy but to fulfill. And not one jot or tittle shall pass away until the law be fulfilled. And anyone who breaks one of the least commandments shall be called least in the kingdom of heaven. And whosoever shall keep the commandment and teach men to do so shall be called great in the kingdom of heaven. Unless your righteousness exceeds the righteousness of the scribes and the Pharisees, in no way shall you enter the kingdom of heaven. Sister, this is a verbatim quotation from the Gospel of Matthew, chapter number 5, verse number 17 to 20 of King James Version. I am speaking from my head, God-given computer. You can check it up. हेड ही कंप्यूटर है दोस्तों। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, थिंक नॉट दैट आई हैव कम टू डिस्ट्रॉय द लॉ ऑफ द प्रॉफिट्स। मैं नहीं आया हूं पहले शरीयत को तोड़ने के लिए, नष्ट करने के लिए, लेकिन मैं आया हूं उसको मुकम्मल करने के लिए, उसकी तस्दीक करने के लिए। और अगर आप एक भी नुक्ता पुरानी शरीयत का छोड़ते हैं तो आप जन्नत में कभी नहीं जाएंगे। इवन इफ यू ब्रेक वन जॉट और टिटल you shall not enter the kingdom of heaven. Who said that? Jesus Christ peace be upon him. एक भी चीज जो ओल्ड टेस्टामेंट में लिखी है अगर आप उसको तोड़ते हैं तो जन्नत में जाएंगे नहीं। वो तो सेंट पॉल और बाकी लोग आए और फिर बदलने की कोशिश की। Out of the New Testament, sister, there are 27 books in the New Testament. More than 50% have been written by Saint Paul. Saint Paul is a self-appointed apostle of Jesus Christ peace be upon him. He hardly met him. Some scholars say he only met him once. So we have to follow the teachings of Jesus Christ peace be upon him, not of Saint Paul. हमें मानना चाहिए ईसा अलैहिस्सलाम का कहना, सेंट पॉल का नहीं। ईसाइयत के बारे में बात कर रहा हूं मैं, पॉलिनिटी के बारे में नहीं। सिस्टर, अगर आपको अच्छा ईसाई बनना है तो आपको सूअर का गोश्त नहीं खाना चाहिए। अगर खाएंगे तो जन्नत में नहीं जाएंगे। उसके पहले आपको इबादत करना चाहिए सिर्फ एक खुदा की, मानना चाहिए आखिरी पैगंबर में ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा एक पैगंबर आएंगे जो आपको अच्छी बात समझाएंगे। You have to believe in Prophet Muhammad peace be upon him. If you don't believe in Prophet Muhammad peace be upon him, you are not a good Christian. You have to follow the last and final revelation, that is the glorious Quran, and then only can you enter heaven. Hope that answers the question, sister.
माइक नंबर 3 से सवाल करें। My name is Rakesh Bhosle. I'm a pharmacy student. My question is, can you please explain the creation of universe and life on the basis of Islam? भाई साहब ने सवाल पूछा है कि कैन यू एक्सप्लेन द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स ऑन द बेसिस ऑफ इस्लाम। ये कायनात किस तरीके से कायम हुआ इस्लाम के नजरिए से। आज साइंस क्या कहती है, पहले वो तस्करा करूंगा मैं। साइंस कहती है कि कायनात कायम हुई बाय बिग बैंग। पहले ये कायनात वो तो प्राइमरी नेबुला एक थी, उसके बाद एक धमाका हुआ, उसके बाद आए गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट्स, सन, मून और ये जमीन जिस पे हम रह रहे हैं, इसे कहते हैं बिग बैंग। और इसके लिए नोबेल प्राइज मिला था कुछ साइंटिस्ट को 40-50 साल पहले। कुरान में इसका जिक्र है सूरह अल अंबिया में, सूरा नंबर 21 आयत नंबर 30 में। इसमें लिखा है, डू नॉट द अनबिलीवर्स सी अवलम यरल लजीना कफरू, के काफिर लोग नहीं जानते, अनबिलीवर्स नहीं जानते, अवलम यरल लजीना कफरू अन्ना समावाति वल अर्दा कानत रत्कम तकनाहुमा, के द हेवन एंड द अर्थ, ये जमीन और आसमान एक थे और अल्लाह ने इन्हें सेपरेट किया, तफरका, इन्हें छुटा दिया, दे सेपरेटेड। तो कुरान की आयत जो है सूरह अंबिया की सूरा नंबर 21 आयत नंबर 30 बिग बैंग इन अ नटशेल है। तो जिस तरीके से कुरान जिक्र करता है 1400 साल पहले, साइंस आज यानी कल बोल सकते, यस्टरडे, 50 इयर्स बैक, 40 इयर्स बैक, 40 साल पहले, 50 साल पहले, आज साइंस मानती है किस तरीके से कायनात वजूद में है। और इसका जिक्र अल्हम्दुलिल्लाह कुरान में 1400 साल पहले है। मैंने एक तकरीर किया हूं, कुरान एंड मॉडर्न साइंस कंफ्लिक्ट और कंसिलिएशन, और उसमें डिटेल में साइंस के बारे में बात किया हूं कि जो चीज साइंस आज जान रही है, कुरान में इसका जिक्र है 1400 साल पहले, क्योंकि कुरान इज फार सुपीरियर टू साइंस, क्योंकि कुरान का लेखक, ऑथर, इस जमीन को बनाने वाला है, वो हमसे, आपसे और हमसे और अच्छा जानता है। माइक नंबर 5 से सवाल करें। Assalamu alaikum, sir. I am a Hindu. My name is Supriya Patil. My question is that I believe that there is only one God, but as we have been brought up like from the childhood that we have to worship in front of the idols, but there's a good belief in my heart that there is no other God, but there is only one God. And as the Muslims believe, Islam says that there is only the one concept of God. So is it like different if we just bow down in front of the idols, but there is the faith in and belief in the heart that there is only one God? And where in the Vedas is it written that we have to follow the Quran, the Holy Quran? Because if we follow the Vedas, then we can't follow the path of Islam. So where is it in the Vedas that we have to follow the Holy Quran, like to be in the similarities? बहन ने 2 सवाल किया है। पहला सवाल कि वो मानती है कि खुदा एक है, लेकिन वो दिल में मानती है एक, लेकिन करती है सिजदा मूर्ति को। तो क्या ये जायज है? मैं कहूंगा मेरे वालिद से, मैं आपको वालिद मानता हूं, ठीक है, लेकिन दूसरे आदमी को बोलता है तू मेरा पिता है, दूसरी औरत को कहता हूं कि तू मेरी वालिदा है, तू मेरी माता है, और मेरी माता को मैं पूछता भी नहीं हूं, उसके मुंह देखता भी नहीं हूं, तो क्या मेरी माता मुझसे खुश रहेंगी? अगर आप मानते एक खुदा, तो सही खुदा की इबादत करो, सही खुदा को सिजदा करो। गलत खुदा की इबादत करना शिर्क है। कुरान में लिखा है, सूरह निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 48 और सूरह निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 116 में लिखा है कि अल्लाह ताला चाहे तो कोई भी गुनाह माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क कभी भी नहीं माफ करेगा। यह वेद में भी लिखा है। वेद में लिखा है, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 मंत्र नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, वो खुदा की कोई भी प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा संस्कृत में उसकी मानी होती है सब कुछ के, फोटोग्राफ, स्कल्पचर, आइडल, सारे चीज को समेटता है प्रतिमा की मानी।
उस खुदा का ना कोई अक्स है, ना कोई मूर्ति है, ना कोई तस्वीर है। अगर आप बुत परस्ती करते हैं तो आप वेद के खिलाफ जा रहे हैं और कुरान के भी खिलाफ जा रहे हैं। आप सोचिए, मैं दिल में मानती हूं खुदा है के, लेकिन गलत खुदा की इबादत कर रही है। अगर मैं कहूंगा कि मैं दिल में इज्जत करता हूं मेरे वालिदैन का, माता पिता का, ना उनका मुंह देखता हूं ना कुछ, दिल में करता हूं, लेकिन खिदमत करता हूं दूसरे किसकी, तो ये गलत है। हमें सही खुदा की इबादत करना चाहिए। दूसरा कोई भी गुनाह करे, शायद अगर खुदा चाहे तो आपको माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है जो वेद में भी लिखे है, बाइबल में भी और कुरान में। आपका दूसरा सवाल, वेद में कुरान का जिक्र है, और अगर है तो हम दोनों की बात कैसे मान सकते हैं, क्योंकि इख्तिलाफ भी है। बहुत अच्छा सवाल। मैं मानता हूं कि वेद और कुरान में यकसानियत भी है, इख्तिलाफ भी है। अगर आपके पास 10 पॉइंट्स है, 10 चीज है, 10 चीज में आप मानते, मैं 10 चीज में मानता हूं। अगर 5 चीजें मिलते जुलते हैं तो जो चीज मिलते जुलते कम से कम उसके ऊपर तो हम अमल करें। जो इख्तिलाफ है बाद में डिस्कस करेंगे आपसे कि मैं से। तालविला कलमितिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जहां पर हमें यकसा है। तो मैं ये कहता हूं बहन से कि कम से कम जो वेद और कुरान में यकसा है उसके ऊपर तो अमल करो। पूरे वेद और पूरे कुरान पे आप अमल कर ही नहीं सकते। ये जो लोग इंटरफेथ डायलॉग करते ना कि हिंदुइज्म भी सही, हिंदू धर्म भी सही, ईसाई भी सही और इस्लाम भी सही, ये लोग को बेवकूफ बना रहे। अगर सवाल होता है कि 2 + 2 = 3, 2 + 2 = 4, 2 + 2 = 5, ये कुछ मैथमेटिक्स है? ये जानते ही नहीं धर्म के बारे में। मैं ये कह रहा हूं जो यकसा है, तो आपके वेद में लिखा हुआ है कि एक आखिरी पैगंबर आएगा, अंतिम ऋषि जिसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो एक पैगाम को लेके आएगा। जो कुरान का जिक्र है वेद में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। और वेद के स्कॉलर्स अक्सर कहते हैं कि वेद आज की तारीख में प्योर फॉर्म में नहीं है। बिब्लिकल स्कॉलर्स बोलते हैं बाइबल इज नॉट इन द प्योर फॉर्म। पूरा मुकम्मल तौर पे इसमें मिलावट है, वेद में भी मिलावट है। लेकिन स्कॉलर ये कहते हैं कुरान मजीद में कोई भी मिलावट नहीं है। अगर मैं आपको एक गिलास दूंगा पानी का और उसके अंदर एक कतरा डालूंगा गटर के पानी से और मिला लूंगा, आपको नहीं पता तो शायद पी लेंगे। आपके सामने जब डालूंगा तो क्या आप गिलास का पानी पीएंगे? पीएंगे? नहीं पीएंगे। आप जानते हैं कि उसमें एक कतरा मिलावट है, गटर का पानी है। नहीं देखेंगे, मिल जाएगा, रंग से पता नहीं चलेगा, शायद पी लेंगे। जब पता लग गया तो कौन पीएगा? उसी तरीके से ये वाहिद किताब है जो कभी बदली नहीं जा सकती, क्योंकि खुदा ने खुद कहा इस किताब के अंदर सूरह हिजर में सूरा नंबर 15 आयत नंबर 9 में कि हमने ये किताब नाजिल की कुरान शरीफ और हम इसकी हिफाजत करेंगे, और इसकी हिफाजत खुदा करेंगे, हम चाहे तो भी बदल नहीं सकते। माइक नंबर 1 से बराए करम सवाल करें। I am Suresh Chopra from Scholar Batch 7. My question is there any reference or proof of Judgment Day in religions other than Islam? भाई साहब ने पूछा कि जजमेंट डे का जिक्र है कुरान के अलावा बाकी किताबों में। बिल्कुल सही है। मैंने कल जिक्र किया था कि हिंदू मजहब में भी लिखा है, हिंदू मजहबी किताब में वेद में लिखा है कि इम्तिहान होगा, फिर स्वर्ग और नरक में जाएंगे। बाइबल में लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा है कि डे ऑफ जजमेंट का। कुरान में लिखा है, कुरान में लिखा है सूरह अल इमरान में सूरा नंबर 3 आयत नंबर 185 में, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, एवरी सोल शैल हैव अ टेस्ट ऑफ डेथ। हर नफ्स मौत को चखेगा, लेकिन फाइनल जजमेंट, फाइनल हिसाब किताब होगा आखिरत में। और जो कोई आग से, दोजख से बच जाता है और जन्नत में जाता है, वो ही सफलता पाता है इस जमीन पर, इस दुनिया में। तो हिंदू धर्म किताब में भी लिखा है, बाइबल में भी लिखा है और कुरान में भी लिखा है। माइक नंबर 2 से सवाल करें। My name is Sagar Suryakant Wagmare. My question to you is that the book sent by the God for that period, but where it is written that Quran is the last book sent by the God? मैं साहब ने अच्छा सवाल पूछा है कि कुरान में कहां लिखा है कि कुरान इज द लास्ट बुक
सेंड बाय गॉड। बहुत अच्छा सवाल है। बाकी किताबें सिर्फ दोस्तों ये था वीडियो आप लोगों ने देखा। पहला बहन ने पूछा था ये ओल्ड टेस्टामेंट में ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा क्या सुअर का गोश्त खाना हराम है। देखो न्यू टेस्टामेंट में बोला है कि सुअर का गोश्त खाना जायज़ है। जाकिर नायक सर ने किताब लेके चैलेंज किया, ओल्ड टेस्टामेंट लेके जे और न्यू टेस्टामेंट लेके कहाँ भी दिखाइए जे ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा सूअर का गोश्त खाना हराम है। लेकिन दोस्तों बाइबल में तो तब्दील हो गया है, आदमी ने बहुत इसको छेड़छाड़ किया है और उसका स्कॉलर ही कहता है जो रेड लिंक में लिखा है वो ईसा अलैहिस्सलाम के खुद का बात है। आज ब्लैक काली में लिखा है वो उन लोगों ने उसको घुसाया। आप लोगों ने समझा दोस्तों क्या बोला जाकिर नायक सर ने, कैसे समझा बहन को, क्या दिमाग लगाया। और एक भाई ने पूछा है पृथ्वी वजूद में कैसे आया, तो सर ने समझाया साइंस ने क्या बोला, उसके बाद कुरान ने क्या बोला। साइंस ने जो बोला आज 40-50 साल पहले ये एक बड़ा धमाका हुआ, धमाका होने के बाद सब अलग अलग हो गया, चंद्र सूर्य ग्रह जितना भी ग्रह नक्षत्र पृथ्वी है वो एक साथ में थे, एक धमाका हुआ उसके बाद अलग हो गया। दोस्तों और कुरान में इस बात 1400 साल पहले अल्लाह ताला ने लिख दिया, एक ही साथ था, हमने एक बड़ा धमाका किया और धमाके के बाद ये सब अलग हो गया। दोस्तों आप लोगों ने समझा। और एक बहन ने भी क्वेश्चन किया था, जो हम तो देखते हैं बाइबल में भी एक है, कुरान में भी एक है, तो क्या हमको कुरान हम क्या मानेंगे, कैसे हम उसको मानेंगे। दोनों तो कंट्रोवर्सिटी होता है, दोनों में अलग अलग होता है तो हम उसको कैसे मानेंगे। तो सर ने अच्छी तरह से समझाया, जो एक्सनियत है, जो एक्सा है उसे अमल करो और जो एक्सा नहीं है उसको छोड़ दो। दोस्तों आप लोगों ने अच्छी तरह से समझा है जाकिर सर ने कैसे बोला। दोस्तों मेरा हिंदी थोड़ा अच्छा नहीं है इसलिए मैं ठीक से बता नहीं पा रहा हूँ। दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और मेरा चैनल रिएक्शन को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन दबाना। दोस्तों अभी इजाज़त है, खुदा हाफिज़।